प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने 9वें पाठ सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के हमने मौखिक प्रश्नों को कल चर्चा के द्वारा किया था और आज हम इसके लिखित प्रश्नों को करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आज हम अपने लिखित प्रश्नों की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित का इसे आपको पता ही, आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। क है क्रिकेट के अलावा सचिन को क्या क्या पसंद है? हमारा पहला प्रश्न है, क्रिकेट के अलावा सचिन को क्या क्या पसंद है? उत्तर है, जैसे कि हम जानते ही हैं, क्रिकेट तो सचिन को पसंद है ही है। उसके अलावा वे टेनिस की तरफ आकर्षित हुए थे और संगीत भी उन्हें पसंद है। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि उनके जो दादाजी थे वे सचिन देव बर्मन का संगीत बहुत पसंद करते थे। शायद उनके घर में ये संगीत बजता भी हो, तो इस कारण से सचिन को भी संगीत बहुत पसंद। तो हम क्रिकेट के अलावा क्या पसंद है उनको? टेनिस। और ये हमारे पाठ में भी दे रखा है कि जॉन मैकनैरो जो थे वे उनकी तरह ही टेनिस का बल्ला हाथ में लिए घुमा करते थे। तो टेनिस का सितारा जॉन मैकनैरो की तरह ही वे पहले बचपन में घुमा करते थे। उसके अलावा संगीत। तो ये दो चीज़ हम लिखेंगे। तो लिखेंगे क्रिकेट के अलावा उत्तर क्रिकेट के अलावा सचिन को टेनिस और संगीत पसंद है। दूसरा है ख। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया? तो आपको पता ही है, सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया? क्योंकि उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था और उस समय मुंबई का जो शारदाश्रम था वो काफ़ी ख्याति उसकी थी कि वह क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री है, क्योंकि जितने भी अच्छे खिलाड़ी
वे शारदाश्रम से ही निकले थे। तो एक तरह से कहा जाए कि शारदाश्रम जो है वो एक माना जाना या जाना माना, हम कहेंगे, क्रिकेट सिखाने का स्कूल था। तो इसलिए सचिन को भी शारदाश्रम में ही दाखिला करवाया गया, ताकि सचिन भी ढंग से अच्छी प्रकार से एक अच्छे खिलाड़ी बन सके। तो ये था कारण सचिन का दाखिला शारदाश्रम में करवाने का। तो हम इसे एक बार इसको मिटाने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिकेट के अलावा सचिन को क्या क्या पसंद है, तो आपने अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। क्रिकेट के अलावा सचिन को टेनिस और संगीत पसंद है। टेनिस और संगीत। हम प्रश्न पे चलते हैं, दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया? क्यों करवाया गया? तो जैसा कि आपको पता है, शारदाश्रम जो था सचिन के घर से बहुत दूर था, लेकिन शारदाश्रम ही जो है, हम कहेंगे, अच्छे खिलाड़ी वहीं से बनते थे। यहाँ तक कि मुंबई में कहा जाता है कि जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो सब शारदाश्रम से ही उन्होंने सीखा है, निकले हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से भी वह मशहूर है। क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री, जहाँ से कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। तो इस कारण से सचिन का दाखिला शारदाश्रम में ही करवाया गया, ताकि वह क्रिकेट को सीख सके। तो यही हम लिखेंगे भी। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में करवाया गया। शारदाश्रम में करवाया गया क्योंकि शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री
के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। इस कारण बस इतना ही लिखा जाए, छोटा ही कारण हमने बता दिया। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में करवाया गया क्योंकि शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। और सचिन और हम जोड़ सकते हैं, और सचिन एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था। तो इसे एक बार फिर से नोट कर लेंगे। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। सचिन का दाखिला शारदाश्रम में क्यों करवाया गया? सचिन का दाखिला शारदाश्रम में करवाया गया क्योंकि शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है और सचिन एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था। ये दो कारण था। एक तो सबसे पहला कारण हम कहेंगे कि क्रिकेटर बनना चाहते थे सचिन, और दूसरा अच्छा क्रिकेट बनने के लिए मुंबई में शारदाश्रम काफ़ी प्रसिद्ध था, यहाँ तक कि उसे क्रिकेट का खिलाड़ी बनाने के लिए अच्छा खिलाड़ी बनाने का फैक्ट्री तक कहा जाता था, क्योंकि जितने भी अच्छे खिलाड़ी निकले थे वे सभी शारदाश्रम से ही निकले थे। तो ये था हमारा ख प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अब लिखित का ग प्रश्न हम करेंगे। लिखित का ग, सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव किन किन व्यक्तियों का पड़ा? सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव किन किन, मतलब एक से अधिक, किन किन का अर्थ है कि एक से अधिक, किन किन व्यक्तियों का पड़ा? का पड़ा। तो एक से अधिक व्यक्तियों का, किन किन का अर्थ है मतलब कि किन एक से अधिक व्यक्तियों का पे प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि उनके पिता का, दूसरा हम कहेंगे भाई, फिर कोच, क्योंकि पिता ने कभी भी उन पे दबाव नहीं डाला कि आपको क्रिकेट सीखना है। उन्होंने जो निर्णय था वह सचिन पे ही छोड़ दिया था कि आपको ही फैसला करना है कि आप क्रिकेट कहाँ सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। उनके जो भाई थे उन्होंने उनका हम कहेंगे अजीत तेंदुलकर थे, उनका खेल देखा था
और वो क्रिकेट के भी जानकार थे। वे खुद स्कूल और कॉलेज की टीमों में क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने ही कोच से भेंट करवाई थी, और कोच रमाकांत अचरेकर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 व्यक्ति थे, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव सचिन पर पड़ा। इसके अलावा उनका प्रभाव चाचा चाची का भी पड़ा, क्योंकि जो शारदाश्रम था वो उनके घर से दूर था, और शारदाश्रम के पास था घर उनके चाचा चाची का। तो सचिन को चाचा चाची के ही पास रहने के लिए भेज दिया गया। तो सचिन के जीवन में उनके चाचा चाची का भी बड़ा प्रभाव था। तो हम यही लिखेंगे। तो हम कोच, पिता, भाई लिखने के बजाय उनके नाम लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो हम लिखेंगे उत्तर सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव उनके पिता, उनके पिता रमेश तेंदुलकर भाई अजीत तेंदुलकर कोच रामाकांत अचरेकर कोच रमाकांत अचरेकर और जैसे कि हमने कहा था, वे अपने चाचा चाची के भी घर में रहा करते थे, क्योंकि शारदाश्रम से उनका घर बहुत दूर था। उनका घर बांद्रा में था और शारदाश्रम एक घर के पास उनके चाचा चाची का घर था। तो उनके पिता ने सचिन को चाचा चाची के ही घर रहने के लिए भेज दिया, ताकि वह अधिक से अधिक समय क्रिकेट पे देख सके, क्योंकि वे उन्हें शारदाश्रम उनके घर के पास था, तो अभ्यास और अच्छा प्रशिक्षण ले सकते, तो उनका समय बचता। तो इसलिए उनका प्रभाव भी पड़ा, तथा उनके चाचा चाची सचिन पर सबसे अधिक प्रभाव उनके पिता रमेश तेंदुलकर, भाई अजीत तेंदुलकर, कोच रमाकांत अचरेकर और उनके चाचा चाची का पड़ा पूर्ण विराम। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न। लिखित में हमारे 3 प्रश्न थे। आज हमने इसको तीनों को लिखवा दिया है, और आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। उसके बाद हमारा अगला लिखित एक और प्रश्न है। नीचे लिखे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्हें शब्दों में दोबारा लिखो। सचिन और क्रिकेट को आज पर्याय मान लिया गया है। जैसे ये प्रश्न है, मतलब एक दूसरे का समानार्थी, पर्यायवाची आपको पता है ना, समानार्थी। तो चाहे क्रिकेट की बात करें तो सचिन का नाम याद आ जाता है हमें,
अगर हम सचिन की बात करें तो क्रिकेट के बारे में हम बात करेंगे ही। तो इस प्रश्न को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।